नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जनवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नागौर जिले के लादनू में सीकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8000 की रिश्वत लेते सुनारी पटवारी नारायण लाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डिप्टी जाकिर अख्तर ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि सुनारी पटवारी नारायण लाल उससे एक मामले में रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए तहसील परिसर में ही आरोपी पटवारी नारायण लाल को 8000 रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया। एसीबी के अधिकारी पटवारी के घर पर सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 5 महीने में 15 विभागों में लगभग 17000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें अब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 2786, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में 8700, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 1120, राजस्थान सरकार में 32000 शिक्षक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन में 190, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 647, नवोदय विद्यालय समिति में 1925, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 570, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1092, रक्षा मंत्रालय में 41, बैंक ऑफ बड़ौदा में 163, DRDO में 150 और APRO में 76 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 647 पदों पर बम्पर भर्ती होगी, जिसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का चयन फिजिकल, स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रायल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर आधारित होगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को भत्तों का भी लाभ मिलेगा। एक तरफ जहां सरकार अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री के गृह जिले बीकानेर में लड़कियों ने अपने स्कूल पर गुरुवार सुबह ताला लगा दिया। मामला नोखा के काकड़ा गांव के स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय का है। ताला लगाने के बाद से शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हलचल हो गई है। नोखा के इस स्कूल को पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदल दिया था। इसके बाद से यहाँ हिंदी माध्यम बंद हो गया। जो लड़कियां हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहती हैं उन्हें स्कूल बदलना पड़ेगा। बालिका स्कूल होने के कारण ही माँ बाप उन्हें यहाँ भेज रहे थे, लेकिन अब दूसरे स्कूल में लड़कों के साथ कई अभिभावक अपनी बेटियों को नहीं भेजना चाहते। अभिभावकों का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना ही है तो अलग ज़मीन और कमरे हैं, वहाँ खोलने चाहिए। हिंदी माध्यम को बंद करके अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोलने देंगे। सिरोही जिले के आबू रोड में शर्मनाक हादसा सामने आया है। यहां आधार कार्ड के अभाव में एक बुजुर्ग को सर्द रात में रैन बसेरे में एंट्री नहीं मिली। इसका नतीजा यह हुआ है कि बुजुर्ग हार्ट कंपा देने वाली सर्दी में रात भर बाहर ठिठुरता रहा और सुबह उसकी मौत हो गई। नियम कायदों की आड़ में बुजुर्ग को रैन बसेरे का सहारा नहीं मिल सका और वह दुनिया से रुखसत हो गया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सर्द रात में एक बुजुर्ग रैन बसेरे में आसरा लेने के लिए आया। इस बुजुर्ग के पास आधार कार्ड नहीं था, इसके चलते उसे रैन बसेरे में एंट्री नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने रैन बसेरे में आश्रय देने के लिए वहां मौजूद कर्मचारियों से लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने नियम कायदों का हवाला देते हुए आधार कार्ड के अभाव में एंट्री देने से मना कर दिया। जयपुर जिले के बगरू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दर्जनों वारदातें करना कबूल किया है। आरोपी नेशनल हाईवे 8 से जाने वाले टैंकर चालकों से मिलीभगत कर डीजल चोरी करते थे। यह डीजल रेलवे को सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का करीब 1700 लीटर डीजल जब्त किया है। आरोपियों से एक लोडिंग टेम्पो, एक बाइक, एक कार को भी जब्त किया है। आरोपियों ने करीब 1 साल अब तक करीब 1,80,000 डीजल चोरी कर करीब 1,45 लाख रुपए की रेलवे पेट्रोल पंप संचालकों की हानि पहुंचाई है। आरोपी टैंकर चालक से डीजल प्रति लीटर 50 रुपये की दर से खरीदकर 80 रुपये प्रति लीटर की दर से किसानों व पेट्रोल पंप वालों को बेचते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चूरू जिले के दुधवाखारा थाना क्षेत्र में शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक गांव की 23 वर्षीय विधवा महिला को चाकू की नोक पर अगवा कर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता का मामा रुपयों के लिए जबरन उसकी इच्छा के खिलाफ दूसरी जगह शादी करवाना चाहता था। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी है कि जब वह अपने घर में सो रही थी तभी उसका मामा और चाचा उसके कमरे में आए और चाकू की नोक पर बोलेरो से अगवा कर उसे गांव के पास एक बेहड़ में ले गए। वहां उन्होंने उसे सर्द रात में निर्वस्त्र कर पहले थप्पड़ मुक्कों और लाठियों से पिटाई की। फिर रात को ही शराब के नशे में मामा ने उसके साथ गंदी हरकतें करते हुए गलत काम करने का प्रयास किया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई बैठक में इसका फैसला कर लिया गया है। गौरतलब है कि बैठक में दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बाद ऑड इवन तरीके से दुकान खोलने का फैसला भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों के अनुसार बैठक में फैसला लिया गया। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी शुरू हो गई थी। डीडीएमए के अनुसार शादी में मेहमानों के शामिल होने की संख्या में छूट देने का ऐलान कर दिया है। अब शादी में अधिकतम 200 मेहमान शामिल हो सकते हैं। जोधपुर जिले के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक बच्ची को जन्म देने के पश्चात हुई मां सुहानी की मौत के मामले में परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सुहानी के पति विशुस्त जैन ने मामला दर्ज करवाया कि डॉक्टर मिली इनानिया व उसके पति डॉक्टर रवि इनानिया की लापरवाही के कारण सुहानी की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुहानी ने ऑपरेशन के जरिए बेटी को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मिली इनानिया बच्चेदानी के टांके तक लगाना भूल गए। इस कारण खून बहुत तेजी से बहना शुरू हो गया। बाद में ध्यान आने पर टांकों को तोड़ वापस पेट खोला गया और बच्चेदानी के टांके लगाए गए। डॉक्टर मिली ने बगैर सोचे सुहानी को एक के बाद एक कर ब्लड थिनर दिया, जिससे उसकी तबीयत बहुत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1,79,00,000 करदाताओं को 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 27,111.40 करोड़ रुपए के हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल 2021 से 24 जनवरी 2022 के बीच 1.79 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 1,62,448 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। भीलवाड़ा जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की चपरासी कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले से घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि युवक ने बदमाशों को युवती को छोड़ने पर टोका था, जिस कारण उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसकी बेटी बाजार में किराने का सामान लेने गई थी। इस दौरान शाहरुख, परवीन, चिंटू व फारूक ने उसकी बेटी को छेड़ना शुरू कर दिया। इस पर चपरासी कॉलोनी में रहने वाले बेटी के मंगेतर शेर मोहम्मद बदमाशों को टोकता है। इस पर आरोपियों द्वारा शेर मोहम्मद की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।